नाजरीन, आप देख रहे हैं रहबर है फॉर यू टीवी और मैं हूँ आपके साथ अब्दुल गफ्फार ख़ान। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं असरार अहमद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूथ लीडर हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू सामने आया है मुस्लिम रिज़र्वेशन को लेके। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों बीड़ शहर में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया मराठा रिज़र्वेशन को लेकर। विनायक मेटे जिसकी क़ियादत कर रहे थे। ये मोर्चा काफ़ी बड़ा था, लोगों की तादाद जो है लाखों में थी और इसके बाद जो है माहौल पूरी रियासत में गरमाया गया, खुसूसन सियासी सतह पर भी हलचल तेज़ हुई। आज फिर विनायक मेटे का एक बयान आया है और वाकई काबिल गौर बयान है। उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह मराठा समाज जो है अपने रिज़र्वेशन को लेकर जद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इस तरह मुसलमानों को भी करना चाहिए और मुस्लिम समाज को इसमें आगे आना चाहिए। मराठा के साथ मिलकर दोनों जो कौमें हैं वो रिज़र्वेशन के लिए अपनी बात मनवाएगी और रास्ते पर उतरेगी। वाज़ेह हो कि इस सिलसिले में जो है ये मामला जब अदालत में गया था, जिसको मराठा रिज़र्वेशन को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन एक ख़ास बात यहाँ काबिल ज़िक्र ये है कि मुस्लिम रिज़र्वेशन को लेकर अदालत ने हामी भरी थी, अदालत ने उसकी इजाज़त दी थी और जो है खुसूसन मतलब तालीम के मामले में कि मुस्लिम रिज़र्वेशन जो है अदालत ने ये माना था कि मुसलमान तालीम के मामले में काफ़ी पसमानदा है और उनको रिज़र्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन जो भी हुकूमत रही, इससे पहले बीजेपी की सरकार रियासत में रही, उसके बाद विकास आघाड़ी की सरकार आई, दोनों भी इस मामले में संजीदा नहीं रही, दोनों भी अपनी सियासी दुकानें चमकाती रही। अब जबकि विनायक मेटे ने यह बयान दिया है कि मुसलमानों को मराठों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, इस मामले में आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग इस मामले में हम काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद नहीं बल्कि महाराष्ट्र लेवल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट किए हैं, कई धरने किए हैं और हम लोग ये कोरोना काल के चक्कर में थोड़ा इस मूवमेंट को हमने रोका था। जैसे कि विनायक मेटे साहब जो आपने कहा कि बयान दिए हैं, यकीनन मैं मानता हूँ इस बात को कि मराठाओं को रिज़र्वेशन देना चाहिए, मगर ये सीधी सी बात है कि बीजेपी की सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये लोग मुसलमान जैसे दलित कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी जैसे बैकवर्ड क्लास है, इनसे इंसाफ हमको नहीं मिलेगा क्योंकि ये अब हमारी कभी बात ही नहीं करते। मगर सवाल तो ये है कि महाविकास आघाड़ी ने जहाँ सेकुलरिज्म का नाम देकर अपनी सरकार बनाई थी, क्या मैं ये अब तो इनका चेहरा आप सामने आया असल कि इन्होंने रिज़र्वेशन देना चाहिए, मराठा समाज को देना चाहिए, मुस्लिम समाज को देना चाहिए। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऐवानों में। इम्तियाज़ जलील साहब जब एमएलए थे, इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने असेंबली में आवाज़ उठाई। आपकी बात सही है, चूँकि कांग्रेस एनसीपी ने मराठों के भी बड़ी तादाद में वोट लिए हैं, मुसलमानों के भी वोट लिए हैं, सियासी फ़ायदा उठाया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इन कौमों को लॉलीपॉप ही दिखाया है, इस पर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन आपको याद होगा, इससे पहले कांग्रेस के कायद ने मालेगांव से एक बहुत बड़ा मार्च मुंबई तक के निकाला था, जो है आसिफ शेख ने, साबिक़ एमएलए, उस वक़्त भी मामला काफ़ी गरमाया था। तो इस तरह की कोई हिकमत अमली या प्लान आपकी पार्टी के कायदीन के जहन में है? इस पर कोई चर्चा हुई है? हमारे पार्टी के कायदीन के जहनों में माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे प्लान हैं, मगर अभी जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है उसको लेकर हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। मगर मैं यही कहना, पेंडेमिक तो आप ख़त्म पर भीड़ में देखे आपने, लाखों की तादाद में मोर्चा निकला मराठों ने जो निकाला है। अब कहाँ पेंडेमिक, सब चीज़ें तो हो रही हैं, फिर इस सिलसिले में क्यों कोशिश नहीं होता? क्या है, जब अवाम इम्तियाज़ जलील साहब, अब अक्सर आपने देखा होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कायदीन हैं, जब वो एक पब्लिक कॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि औरंगाबाद की सड़कें हज़ारों की तादाद में भर जाती है, लाखों की तादाद में अवाम बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए यही हालात को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। जी हाँ, सही है। इम्तियाज़ जलील साहब की तो क़यादत में मजलिस ने काफ़ी तरक्की की है, मकामी सतह पर कई काम भी हुए हैं। अब जो है उनके साथ मौलाना महफूजुर रहमान साहब भी जुड़ गए हैं, जिन्हें जो है मजलिस ने रियासती सेक्रेटरी बनाया है। उनका भी हल्का अहबाब काफ़ी वसी है और वो एक मखसूस तबके में अपनी काफ़ी पकड़ रखते हैं, तो इसका भी फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। लेकिन शर्त यह कि पार्टी संजीदगी से बैठकर इस सिलसिले में, ज़ाहिर बात है, इस सिलसिले में फ़ैसला करने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब ही एक बड़े कायद है और उनका फ़ैसला ही हरफ़ आखिर होगा। तो इस सिलसिले में आप लोग कुछ उनसे बात करेंगे?
नहीं, बिल्कुल मैं मौलाना को मुबारकबाद फिर से पेश करता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी वो कई मरतबा सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्हीं के कामों को देखते हुए उनको फिर से उनकी जो ओहदा था उनको आगे तौसीक करी है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम महाराष्ट्र लेवल पर, जैसे कि हमारे बीड़ के ज़िम्मेदार है, परभनी के ज़िम्मेदार है, जालना के ज़िम्मेदार है, औरंगाबाद की क़ियादत जो ऐसी क़ियादत है माशाल्लाह, हमारे क़ायद जनाब गफ़ार क़ादरी साहब जलगांव का दौरा करे, मालेगांव के ज़िम्मेदार खालिद साहब ने जलगांव का दौरा किए, इम्तियाज़ जलील साहब ने मालेगांव में और धुलिया में कॉन्सनट्रेटर और ऑक्सीजन वेंटिलेटर वगैरह भी ये सब बांटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी क़ियादत किसी भी मामला में पीछे है। जैसे आपने कहा रिज़र्वेशन के मामले में, यही तो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है कि हम लोग मराठाओं और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो मुखर होकर आकर जो दलित समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं असेंबली और पार्लियामेंट में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। मगर मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो नकाब पहनकर आती है हमारे सामने, मैं तमाम हमारे उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो मुस्लिम समाज के जो कार्यकर्ता है, जो नौजवान हैं, जो आकर राष्ट्रवादी कांग्रेस का एजेंडा हमको बताते हैं, उनके कायदीन की बातें हमको बताते हैं, तो मैं उन कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि भाई वो सिर्फ बातों के ही काम के, वो बातों के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। अगर जो मुस्लिम कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं तुमसे अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आपके पार्टी के कायदीन को जाकर बोलिए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, नहीं तो तुमको हम वोट नहीं लेंगे। सिर्फ तुम्हारे पार्टी के जिम्मेदारों को बोलो, इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, वो हुकूमत में है, तो आप उनसे सवाल करिए, उसके बाद आप हमसे आकर बात करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। असरार अहमद ने जो मामला उठाया है, यकीनन इस मामले में जो है कांग्रेस एनसीपी की जो माइनॉरिटी सेल है ख़ुसूसन उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने पार्टी कायदीन का गिरेबान पकड़े। जब वो वोट मांगने आते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारी भी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने मसाइल को उनसे हल कराएं और ज़बरदस्ती कराएं। अगर वो इस तरह नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ एक महाज बनाया जाए, एक ऐलान किया जाए कि हम लोग उनसे नाता तोड़ लेंगे। यकीनन इसके असरात अच्छे ही मुरतब होंगे। इसलिए कांग्रेस एनसीपी के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे असरार अहमद ने भी अपील की है कि वो इस मामले को हल करे, वरना फिर आइंदा जो कुछ हिकमत अमली बनेगी नौजवानों की तरफ से उसके लिए भी तैयार रहे। ज़ाहिर है इससे कांग्रेस एनसीपी को बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। अब भी उनके पास वक्त है, वो मराठों के साथ मुसलमानों के रिज़र्वेशन का भी ऐलान करे, क्योंकि इसको जो है हुकूमत की सतह पर तो जो होगा वो होगा, लेकिन ख़ुद अदालत ने इसके लिए मंजूरी दी है, अदालत ने इस पर रजामंदी का इजहार किया है। तो क्या वजह है कि मुसलमानों को जब पसमानदा माना जा रहा है तालीमी हल्के में तो उन्हें रिज़र्वेशन नहीं दिया जा रहा। इस सिलसिले में जो है हमारे और भी सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू होगी। हमने कुछ लोगों से बात की है, ख़ुसूसन बीड़ शहर के कुछ रहनुमाओं से बात हुई है हमारी, और मराठवाड़ा के जो दीगर अजला हैं वहाँ के भी वो लोग आएंगे इंशाल्लाह, उनके भी इंटरव्यूज़ होंगे। लेकिन सभी ने तकरीबन चाहे वो किसी जमात के यही कहा है कि कांग्रेस एनसीपी की जो शिवसेना के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब वो मुसलमानों को रिज़र्वेशन दे। बसूरत दीगर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस तरह का कोई मार्च किया जाता है तो सभी लोगों ने भले ही अपना नाम ना लेने की शर्त रखी हो, लेकिन ये कहा है कि हम उनकी भरपूर तायद करेंगे और जो है मजलिस के साथ आएंगे। और ख़ुसूसन मौलाना महफूजुर रहमान फ़ारूक़ी की जो मजलिस में दोबारा से उनके ओहदे में तौसी की गई उसको लेकर भी काफ़ी खुशी का इजहार उलमा इकराम के हल्के से किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये मुद्दा यहाँ ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।